बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा ईरान ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो तारीख में शायद ही आज तक कभी किसी ने किया हो। ये देखिए मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। पहली मर्तबा उन्होंने F-35 तैयारे तबाह करने की फुटेज जारी की है और इसके बाद 100% ये गारंटी है कि ये F-35 तैयारा किसी सूरत नहीं बचा होगा। ये आप समझ लें, आज तो ईरान ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो शायद अमेरिका क्या कोई तारीख में कभी सोच नहीं सकता था। अब ये बात समझ आई है कि हैरान कुन तौर पर कैसे CNN ने अचानक से खबर ब्रेक कर दी इतनी जल्दी कि जी F-35 तैयारा हिट हो गया है और साथ कह दिया जी इमरजेंसी लैंडिंग होगी। झूठ बोलते हैं ये कि इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि F-35 तैयारा अगर तबाह हुआ है तो अमेरिका का मुस्तकबिल, अमेरिका का फ्यूचर और ख़ास तौर पर प्रेजेंट सब कुछ तबाह हो गया है। असल सूरत हाल ये है कि इनको पता चल गया था कि ईरान के पास फुटेज है, ईरान ने इसको तबाह किया है, तो ईरान तो नहीं छोड़ेगा, वो तो दुनिया को बता देगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये नहीं है कि F-35 तैयारा उन्होंने तबाह किया। बड़ी खबर ये है कि ईरान ने कहा है कि हमने 4 अमेरिका और इजराइल के एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। ये कुछ अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है कि इन्होंने कहा है कि कल रात को तबाह किए हैं। कुछ हुआ है कि ईरान के पास कोई तैयारे तबाह करने की सलाहियत अचानक पहुंची है, चाहे वो रूस की जानिब से हो या हो सकता है रूसी खुद आए हों, इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हो। आप उससे अंदाजा करें ना जरा। ये जरा आप सबसे पहले ब्लूमबर्ग को देखिए। ब्लूमबर्ग ने तो इंतहा कर दी है। उन्होंने कहा है कि 16 अमरीकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस वक्त तबाह हो चुके हैं ईरान जंग में। 16, जिसमें 10 तो सिर्फ ड्रोन्स हैं और बाकी जहाज, मिसाल के तौर पर F-35 हो जाए या उसके बाद फ्यूल टैंकर्स हो या दीगर हो, ये कुल मिलाकर 16 एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। अचानक से उनके मीडिया पर ये खबरें आ जाना कि अमेरिका की इतनी तबाही है, ये मामला बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। अब जाहिर सी बात है, परेशानी की बात तो इस वक्त ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 2 काम हुए हैं। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, हमारी एयरफोर्स ने कमाल काम किया, पूरे वर्ल्ड में राफेल की सेल ख़त्म हो गई। अब ईरान ने F-35 तैयारा इनका तबाह किया है, तो बस आप ये समझ लें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अब F-35 तैयारे उनका खेल ख़त्म हो गया। आप दुनिया में जितने मर्जी बेवकूफ़ाना काम करते रहे, आप CNN चाहे जो मर्जी करता रहे, पूरी दुनिया के अंदर डैमेज हुआ। ये जिस तरह आप देखें, इस फुटेज में देखिए आप, जिस तरह उन्होंने हिट किया, आपको लगता है कि ये जिंदा सलामत बचा होगा? यानी क्या उन्होंने डिटेक्ट करके हिट किया है? आपको पता है परेशानी की सूरत हाल क्या है अमेरिका के लिए? परेशान वो इस बात से है कि अगर इस लेवल पर जाकर हमारी ये चीज़ें तबाह हो सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका के हाथ से गेम निकल गई है। अमेरिका परेशान है और अपसेट है, और अमेरिका को ये बात पता है कि अब ये अगर तबाह हो सकता है तो हमारे बॉम्बर्स भी तबाह होंगे, हमारी तमाम चीज़ें तबाह होंगी, और ये इनको हजम नहीं हो पा रही। देखिए, अब अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर जो बायर्स थे वो इस वक्त बाय करना चाहते थे F-35। ये एक ड्रीम तैयारा था, लेकिन ईरान के आगे तो आप ये समझ लें कि कोई सूरत हाल जो तबाह हुई उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपको पता है कि इस वक्त हुआ क्या है? कतर ने यह कहा है कि ईरान ने जो हम पर अटैक किया है, ईरान ने हमारी 17% जो कतर की LNG कैपेसिटी है, 17% गैस की जो कैपेसिटी है, वो 5 साल के लिए खत्म कर दी है, वाइप आउट कर दी है 5 साल के लिए। यानी इतना हमें नुकसान उन्होंने पहुंचाया है कि 17% हमारी कैपेसिटी खत्म है, और सारा रिलाय कतर करता था इस गैस के ऊपर। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके पास आ गई टेक्नोलॉजी। अब दुनिया का कोई तैयारा नहीं है जो ईरान गिरा नहीं सकता। F-35 भी गिराएगा, वो राफेल भी गिराएगा, वो इजराइल के F-35 भी गिराएगा। बस सिर्फ जो सूरत हाल बाकी रह गई है वो ये है कि ईरान किस वक्त जाकर इन तैयारों के पायलट्स को पकड़ता है, तभी सूरत हाल ये पता चलेगी। और असल से कहानी ये है कि ईरान को ये टेक्नोलॉजी दी किसने है। जो असल सबसे बड़ा मामला ये है कि देखिए, उन्होंने लॉक किया, हिट किया। इसका मतलब है 2 चीज़ें हैं। F-35 तैयारे को डिटेक्ट करने वाला रेडार उनके पास है और उसको हिट करने वाला भी। ये सारे का सारा मामला
असल में तारीख में जो इन्होंने काम कर दिया है वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। अब देखिए, एक तरफ इन्होंने हाइफा की ऑयल रिफाइनरी उड़ाई है, कतर को उड़ाया है, सऊदी अरब समेत पूरे रीजन को उड़ाया है, और अब आ गए हैं ये तैयारों के पीछे। अब आप बताएं कि अमेरिका ये जंग जीत सकता है? इनके बड़े भी आ जाएं तो ये जंग नहीं जीत सकते। और ऊपर से प्लान क्या बनाकर बैठे हुए हैं कि हमने खाक आइलैंड में आना है, वहां पर हम आएंगे और हम वहां पर आकर ये तबाही मचाएंगे और ये सारी सूरत हाल होगी। आप जिस तबाही को मचाना चाह रहे हैं वो नहीं होगा मामला। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि हम इतनी तबाही कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ये काम नहीं होने वाला। देखिए, अमेरिका के पास इस वक्त सबसे बड़ा जो झटका ये हुआ है, आज चाइना बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। देखिए, दुनिया में वाहिद चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसने एंटी स्टेल्थ रेडार सिस्टम बनाया था। मसला ये नहीं है कि चाइनीज ने बनाया, चाइना ने ईरान को दिया, ईरान ने तबाह कर दिया अमेरिका के F-35 जेट। अब रीजन में रखे, आपको रशिया को भी दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने 4 दिन पहले खबर ब्रेक की थी कि इसके बाद अब देखेंगे आप, ईरान अमेरिका के तैयारे गिराएगा। अब ये कैसे सूरत हाल है? अब आप ये सोचें, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी ना किसी वक्त ये तैयारे गिरना शुरू हो जाएंगे, और ये ज़्यादा देर तक मामला नहीं रहेगा कि ऐसी सूरत हाल रहे कि जी ऐसा नहीं हो रहा वैसे। बहरहाल एक बात अब आप ज़हन में रखिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर अब हालात अमेरिका के लिए बिल्कुल साजगार नहीं। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि अब वो दे रहे हैं सरप्राइज। ट्रम्प से पूछा गया कि आपने ईरान पर हमले से पहले अमेरिका के तहादियों को क्यों नहीं बताया? अब ट्रम्प क्या कहता है? कहता है जी हम सरप्राइज चाहते थे, सरप्राइज के बारे में जापान से बेहतर कौन जानता है। यानी आप अंदाजा करें, ट्रम्प ने तंजिया अंदाज में कहा कि जापान के बारे में, यानी वो जब क्या था, इन्होंने जापान पर एटम बम मारा था तो इन्होंने कहा हमने सरप्राइज देना है। बहरहाल इस सूरत हाल में फिर उसने पर्ल हार्बर का जिक्र किया कि 1941 में जापान ने बगैर पेशगी इतला के पर्ल हार्बर पर हमला किया था, तो उस वक्त हज़ारों अमरीकी एहलकार मारे गए थे और अमेरिका के 8 बहरी जंगी जहाज़ों को उस वक्त नुकसान हुआ था। तो इस तरह के अब हालात जो चल रहे हैं, अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त जो अमेरिका की तबाही हो रही है, हाइफा की तबाही हो रही है, ईरान आउट ऑफ कंट्रोल है। ये जंग अब जब भी बंद होगी अमेरिका की तबाही पर होगी, अमेरिका के खिलाफ होगी। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि जी अमेरिका की तबाही नहीं होगी या फलाना नहीं होगा। आप देखते जाए इनके साथ होता क्या है। ये मुकम्मल तौर पर तबाह होंगे, ये बर्बादी के साथ तबाह होंगे। और ये ज़हन में रखिएगा कि अब अमेरिका अनकरीब अपनी बहरे बेड़े से हाथ धो बैठेगा। ये ज़्यादा देर तक उसका बहरी बेड़ा भी काम नहीं करेगा। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ क्या मामला था। इस वक्त एक मामला सामने आया है और वो ये है कि इसराइल हमेशा अपने F-35 तैयारे उड़ाता, उसकी फुटेज जारी करता, मैंने ये किया वो किया। वो परेशान है। परेशान वो इसलिए हैं कि उनको ये असल में जंग से पहले का सरप्राइज नहीं है, ये 19 दिन बाद का सरप्राइज है। ये आप ज़हन में रखिएगा और ये ज़हन में रहे, F-35 वो प्रोडक्ट है जिस पर इसराइल इतना फ़ख्र करता है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। F-35 वो प्रोडक्ट है जिसकी बेस के ऊपर इसराइल ने ये जंग छेड़ी है। तो अगर ईरान इस काबिल हो गया है कि ईरान F-35 तैयारे गिरा सकता है, पायलट पकड़ सकता है, तो बस ये थोड़े से लम्हात दूर मामला रह गया है कि F-35 तैयारा गिराकर उसका पायलट पकड़कर आप सोचिएगा कि उसके बाद इंकशाफात क्या होंगे। आपको याद है जब पाकिस्तान ने भारत का पायलट पकड़ा था तो मोदी ने पाकिस्तान को क्या धमकी दी थी? एटमी हमला करने के प्लान कर लेते हैं, इतने पागल हो गए। तो इसराइल और अमेरिका से भी आप ये एक्सपेक्ट करें। ट्रंप को आज बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है कि हमारा F-35 तैयारा इन्होंने गिरा दिया है। आप जो मर्जी कहते रहे कि ये सिर्फ डैमेज हुआ है, जिस तरह ये अटैक हुआ आपको कहीं से डैमेज नज़र आ रहा है? ये तो ना पायलट जिंदा बचा है ना F-35 तैयारा बचा है। अब ईरान को सिर्फ ये देखना है कि इसका मलबा कहाँ पर गिरा है, आप दुनिया में, और पायलट कहाँ पर है। ये इमरजेंसी लैंडिंग वाली सूरत हाल या फलाना कहना, ये कहानियाँ हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये कोई हजम करने के लिए तैयार नहीं है कि आप दुनिया को पागल बनाते फिरें और दुनिया पागल बन जाए। बहरहाल अब इस सारी सूरत हाल के अंदर लम्हात बिल्कुल थोड़े रह गए हैं और इसमें एक बात अब आप और भी ज़हन में रखिएगा, ईरान इस जंग में सरप्राइज पर सरप्राइज देगा। अभी उसके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो यहाँ पर बैठकर अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम तबाह कर सकता है, अमेरिका के जहाज़ों को रोक सकता है, और पता नहीं उन्होंने क्या कुछ अभी सरप्राइज तैयार रखे। तो 1 by 1 अब आपको ये बात समझ आई है कि आयतुल्लाह को मारकर इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है।
ना उनको मारते, ना इनकी तबाही होती, ना रीजन की तबाही होती, ना पूरे वर्ल्ड के अंदर इकॉनमी का ये बहरान होता, ना ही पूरे वर्ल्ड के अंदर इस लेवल की तबाही देखने को मिलती। बहरहाल अब इसमें क्या कह सकते हैं कि हालात किस जानिब जाएंगे, क्या मामला होगा, लेकिन ईरान ने आज तारीख रकम कर दी है। जो काम चाइना नहीं कर सका, जो काम रशिया नहीं कर सका, जापान नहीं कर सका, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकी, वो काम चाइना की मदद से हो या रशिया की मदद से हो, आपको मानना पड़ेगा कि ईरान ने वो काम कर दिया है और सारी दुनिया मुंह तकती रह गई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।